एक बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की शोभा बहुत ही ज्यादा फैली, ते फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बिल्कुल अपने सुभाव दे विच तब्दीली कर ली। सारा सारा दिन इको जगह दे उत्ते बैठे रहंदे ने, जे कोई बुलाउंदा है ते बिल्कुल नहीं बोलते। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ये दस रहे सन कि पिंड दे विचों बाहर वार किसे रुख दे थल्ले जाके लम्मे पै रहिंदे ने। जिहड़ा पहला वाला सुभाव सी ओनू बिल्कुल ही बदल दिता है। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। नहीं बोलत को बुलावत हैं, नर बेखुद अंतर ध्यान लह। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बेसुध होके अंतर ध्यान दे विच ही लीन रहिंदे ने, शरीर दी कोई सुध नहीं हुंदी, ते जिहड़े लोक ने वो बुलाउंदे ने पर नहीं बोलदे। काव्यान पर कर मात उठावत, तो पी उठ नहीं मौन गह। ते कदे कदे घर दे विच आण के लम्मे पै जांदे ने। माता तृप्ता जी बार बार कहंदे ने पर उन्हां दे उठाउण दे उत्ते भी नहीं उठदे। इसे तरीके दे नाल चुप नूं धारण करके लम्मे पै रहिंदे। एक ठौर पाए जुग बासुर बीतै, हेर के मानव ऐसे कहें। कदे कदे इको ही जगह दे उत्ते बैठिया 2 दिन बतीत कर देंदे ने। भाव के जे बाहर बैठे ने ते उत्थे 2 दिन लगातार बैठे रहंदे ने। जे घर दे विच लम्मे पै ने ते लगातार 2 दिन लम्मे ही पै रहिंदे ने। हेर के मानव ऐसे कहें। आखिरकार ऐसी रीति नूं देख के लोकां ने तरह तरह दीयां गल्लां करनियां शुरू कीतियां। लोग सतगुरां दे बारे की कहंदे ने, अगे कवि जी बयान करदे। थो मतवान वडो सुर ज्ञान, पयो अनजान सा कौन है हेतु। लोग कहंदे ने कि बड़ा मतवान सी, बड़ा बुद्धि वाला सी, वड्डा इस तरह दा सी कि जिवें इस नूं देवतियां दा भी ज्ञान होवे। भयो अनजान, पर ऐसा अनजान हो गया है। कौन हेतु, इसदा पता नहीं की कारण। बेखुद चित उदास रह, कछ होत भयो पर छावो प्रतु। जिन्ने मुंह ओनियां गल्लां, ये आम कहावत है। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि लोकी कहंदे ने बेसुध हो गया है, चित्त तो बहुत ज्यादा उदास रहिंदा है। इस तरह लगता है
कि जिवें किसी प्रेत दा परछाया हो गया होवे। कहण तो भाव है कि इसनूं किसी भूत प्रेत दी छाया पै गई है, तां ही इस तरह दा हो गया है। क्योंकि पहला ते किन्नियां सियाणियां गल्लां करदा सी, हुण ते इस तरह दा हो गया है, जरूर किसी बाहरली शै दा इहदे उत्ते परछावां पै गया। है उन्मात दशा दिस आवत, सुध न देह की बाह न केतु। लोग कहते ने उन्मत्त हो गया है, बड़ा मस्त हो गया है। दशा इसदी इसे तरीके दे नाल दिखाई दिंदी है, क्योंकि इसनूं शरीर दी भी कोई सुध नहीं है, घर दी भी कोई सुध नहीं है, ते बाहर दी भी कोई खबर नहीं। बैन पनै नहीं नैन उघारत, हेर कह जो जान ना पेतू। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, ਜਿਹੜੇ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे गूढ़े भेत नूं नहीं जानते, ਉਹ ਵੇਖ के इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ कि देखो ਅੱਖਾਂ भी कदे कदे खोलदा है, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ भी बंद रखता है। कालू को चिंत बदी सुत देख, बशेख उपाय करे जो बताया। हुण पिता कालू जी दे चित्त दे विच अपने पुत्र दी दशा नूं देख के बहुती ही ज्यादा चिंता वधी है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਉਹੀ ਉਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ। फिर मुलाने के पास गयो, सब नानक को बिरतांत सुनायो। ते फिर उस मुलाने दे कोल कालू जी पहुंचे ने, जिदे कोल पढ़न दे वास्ते सतगुरां नूं भेजिया सी। उस मुलाने नूं जाके सतगुरु नानक दा सारा बिरतांत पिता जी ने सुनाया। होश पाई फरमोश सबे, तेह को बिद पारसी तोहे पढ़ाया। मुलाने नूं जाके कालू जी कहंदे ने कि मेरे पुत्र नानक दी सारी जिहड़ी होश है ना, वो फरमोश हो गई है। फरमोश तो भाव है कि भुल गई है सारी होश, चंगी तू फारसी पढ़ाई है, वो ते बिल्कुल पागल हो गए। आप चलो सुध लीजिए, हेर के पेव लखो के परिते छाया। मुलाने नूं कालू जी कहंदे ने कि तू मेरे नाल चल, जाके उस दी खबर नूं लै। लोग ते इत्थों तक कहन लग पे ने कि किसे प्रेत दी छाया पै गई। कालू के संग मुलाना गयो, जह नानक जी तार पौड़ रहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि कालू दे नाल फिर सतगुरां नूं देखण दे वास्ते मुलाना चल के गया है। उत्थे पहुंचा है जिथे के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जमीन दे उत्ते ही लम्मे पै सन। तान संब्यान शरीर के ऊपर, बेगम ही अवनी पै हैं। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जमीन दे उत्ते लम्मे पै ने। अपने शरीर नूं ढकण दे वास्ते उन्हां ने चादर लई हुई है। बेगम ही अवनी पै हैं। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने बेगम, भाव के जिन्हां नूं कोई गम नहीं है, वो सतगुरु जी इस तरीके दे नाल अचिंत होके जमीन दे उत्ते लम्मे पैन। मानवियान पाए इकट्ठे बहो, बैन सुने श्रुत ऐसे चहें। जदों मुलाना पहुंचे ते बहुते सारे जिहड़े लोग सी वो इकट्ठे हो गए ने कि किस तरह दियां हुण गल्लां होणगियां, ये मुलाना किस तरीके दे नाल आखेगा, ओदियां गल्लां नूं सुणांगे। हेर हिरान समान तबै मन, होए हरान सुवाक कहें। सारे दे सारे वेखण वाले बहुत हैरान जिहे होके देख रहे ने ते यही मन दे विच चाह है कि हुण मुलाना की करेगा। जाए के मुलाने ने दुआए करी बैस टिग, तुम पर मेहर सो परवदगार की।
क्योंकि मुलाणे नूं पता है, वो इस भेत नूं जान चुका है कि सतगुरु जी कोई साधारण मनुख नहीं हन, ये परवतगार दी मूर्ति ने। इस करके शरधा वालियां गल्लां मुलाणे ने शुरू कीतियां। मुलाणे ने लागे सतगुरां दे बैठ के दुआ कीती है। दुआ तो भाव है कि अरदास बेनती कीती है। अरदास बेनती दे विच वो ये कहंदा तुम पर मेहर सो परवतगार की। हे नानक जी, तुहाडे उत्ते परवतगार दी भाव के अल्लाह पाक दी बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है। बैस लग माहे पई से मुखी वशेख तब, गिरा मुख मादरी सबन हित कार की। मुलाना कहंदा कि छोटी ही उम्र दे विच तुहानू बहुत ज्यादा विशाल बुद्धि अल्लाह पाक दे वल्लों मिली है। तुहाडी जिहड़ी बोली है, तुहाडे जिहड़े बचन ने वो भी बहुत ज्यादा मिठे ने ते ऐसे मिठे ने जिन्हां दे विच सारियां दा सत्कार है। शुभ है सबाओ पर पाओ सो सवण संग, बदै गो प्रभाऊ रीत जस विस तार की। कहंदा है कि तुहाडा जिहड़ा सुभाव है वो बहुत चंगा है, तुहाडे सुभाव दे विच प्रेम भरिया हुंदा है। इस करके मैनू लगदा है कि आउण वाले समय दे विच तुहाडा जिहड़ा प्रताप ते तेज है वो होर भी ज्यादा वधेगा। आनन ते तुशन को कारण है कौन पनो, हेर तुम तात सुध तजी घर बार की। मुलाना जी कहंदे ने कि तुसी चुप क्यों धारण कीती हुई है, ऐसा की कारण है कि तुसी नहीं बोलदे, कुछ भी नहीं बोलदे। देखो तुहाडे पिता दा जिहड़ा चेहरा है ये किन्ना मुरझा गया है, इन्हां नूं अपने आप दी सोझी नहीं रही क्योंकि तुसी इस तरीके दा वर्ताव कर रहे हो। मष्ट करी नानक तबे, दयो न उतर कोए, दीन भयो मुला हृदय बहुरो बचन बगोए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, भावें मुलाणे ने बड़ियां गल्लां कीतियां पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी टस तो मस ना होए, भाव के बिल्कुल भी ना बोले, चुप ने ही धारण करी रखिया, कोई उत्तर ना दिता। बहुत ही ज्यादा फिर मुलाना दीन होया ते फिर उसने दोबारा इस तरह आख्या, आए खरे नार पास जिते, तो बैन सुने मन चाह ही। मुलाना कहंदा कि देखो ये जिन्ने भी आले दुआले मनुख आण के खड़े होए ने, इन्हां सारियां दे मन दे विच इको एक सिर्फ यही चाह है कि तुसी कुछ बोलो। आनन ते नहीं बोलत खो बच, होवत रांझ हृदय सब ही। कहंदा कि तुसी अपने मुंह तो कोई बचन नहीं बोलदे, कहंदा कि सारियां दे जिहड़े दिल ने वो बहुत ही ज्यादा दुखी ने। मोह कहे तुम बोलो थोर सा, मानी हरानी सो कैसे कही। मुलाना कहंदा कि मेरे कहे ही थोड़ा बोलो, आखो तां सही कि क्यों एडी वड्डी हैरानी तुसी मनी हुई। हेत खुदाए उठो एक बार, उचार करो और जैसे यही। आखिरकार मुलाने ने आख्या, हेत खुदाए के उठो एक बार, खुदा दे वास्ते एक बार तुसी उठ के बैठ जावो ते कुछ मुंह दे विचों बोलो। मुल्ला के सुन बैन दीनत जो भयो, बहुरो हेत खुदाए नाम मुख ते लयो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, एक ते मुलाने दियां गल्लां नूं सुनिया है जिहदे विच वो बहुत ही दीन हो के सतगुरां तो उठण दी ते बोलण दी मंग करदा है। बहुरो हेत खुदाए के नाम मुख ते पयो। इस तो इलावा मुलाने ने खुदा दा वास्ता पाया कि खुदा दे वास्ते एक बारी तुसी उठो ते मुंह दे विचों कोई वचन करो। दोनों चश्म कुशाद निश्चस्त है सामोहे, हो बोले राग तिलंग शब्द जो दुख दहे। भावें के मुलाने दे बुलाया
अर्ज कीतियां सतगुरु जी ना बोलते, पर कवि संतोख सिंह जी लिखते ने खुदा दा नाम लिया है। अल्लाह पाक दी गल कीती है कि तुसी खुदा दे वास्ते उठ जाओ। ते फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पहला अपनी अखां नूं खोलिया ते फिर सतगुरु जी उठ के बह गए। हो बोले राग तिलंग शब्द जो दुख दहे। उठदे सार सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दे शब्द नूं उचारण कीता तिलंग राग दे विच, जो कि शब्द दुखां नूं साड़ देण वाला। सिरी मुख वाक दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्तह दिल हेच नादानी रहाओ। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह शब्द उस वेले उचारण किया। श्री आदि ग्रंथ साहिब दे विच जिहड़ी पहली तुक है वो इस तरीके दे नाल आउंदी है, यक अर्ज गुफ्तह पेस तो। इन्ना क थोड़ा जिहा फर्क है। बाकी गाउण वेले जिहड़े कई रागी ने वो तुक दुनिया मुकामे फानी भी इसे तो चुक लेंदे ने, भाव के मुखड़ा दुनिया मुकामी फानी इस नूं रागी रख लेंदे ने। ये तिलंग राग दे विच सतगुरां ने शब्द उचारण कीता। जे मम दशा चाहो तुम जाना, तो श्रुत देकर सुनो मौलाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जेकर मेरी दशा नूं तू जानना चाहना है ते कन दे के मलाणिया मेरी गल नूं सुन लै। श्री परमेश्वर नाम जो लीनो, या ते तुम सो उतर दिनो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तू परमेश्वर दा नाम लिया है, क्योंकि उसने आख्या सी खुदा दे वास्ते उठ जाओ। सतगुरु जी कहंदे ने तू परमेश्वर दा नाम लिया है, ओदा वास्ता पाया है, इस करके मैं उठिया हां, इस करके तेनू मैं उत्तर देन लगा। जो मन समझो दुनी मकामो, सो जानो झूठो बिन नामो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जेड़ा भी मनुख अपने मन दे विच ये समझदा है कि ये जिहड़ी दुनिया है ये मुकाम है, मुकाम तो भाव है कि पक्का रहन दा स्थान। सतगुरु जी कहंदे ने कि जेड़ा मनुख ये समझदा है कि दुनिया दे विच हमेशा रहना है, सो जानो झूठो बिन नामो। ये सारी दुनिया झूठी है, एक जिहड़ा परमेश्वर दा नाम है वही सच्चा है। हरि चंदौरी पुन कन छाया, सुपना ज्यों बाजीगर माया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि दुनिया इस तरह दी है जिवें हरी चंदौरी होवे। मन्निया जांदा है हरी चंद दी एक नगरी है जिहड़ी कि भुलेखे दी ही नगरी है, वो आकाश दे विच उड़दी है। दरअसल कहण दे विच है, ये मन्निया जांदा है पर है नहीं, बिल्कुल एक भुलावे वाली गल है। उसनूं आख्या जांदा है हरी चंदौरी। ग्रंथां दे विच बहुत तरह दे प्रमाण ने कि जिहड़ी चीज नूं मन लिया जावे पर होवे ना, हरी चंदौरी। सतगुरु जी कहंदे ने कि दुनिया इस तरह दी है जिवें हरी चंदौरी होवे, जिहदी कोई बुनियाद ही नहीं, जिहड़ी सिर्फ कहण मात्र है। पुन कन छाया ते इस तो इलावा सतगुरु जी कहंदे ने कि दुनिया नूं बदल दी छां दे वांग भी मन्निया जा सकदा है। छां दी किन्नी कुछ बुनियाद होवेगी, वो भी छां जिहड़ी बदल दी होवे। बदल हवा दे एक झोंके दे नाल पता नहीं कित्थों दे कित्थे चले जांदे ने। हुण कित्थे छां हो रही है, फिर पता नहीं कित्थे छां होनी है, जां बदल बिल्कुल भी खत्म हो जांदे ने। इस करके सतगुरु नानक जी कहंदे ने कि दुनिया इस तरह दी है जिवें बदलां दी छां होवे, भाव के नाशवान है, अस्थिर रहने वाली नहीं है, टिका दे विच नहीं रहेगी। सुपना ज्यों, फिर इस तरह भी कहा जा सकता है कि दुनिया सुपने दे वांग है। सुपना किन्ना क लम्मा हो सकता है, तुसीं अंदाजा ला सकते हो। इसे तरीके दे नाल सतगुरु जी कहंदे ने कि दुनिया नूं बाजीगर दी माया भी समझिया जा सकता है। मदारी आउंदा है, बाजीगर आउंदा है, तरह तरह दे फुल बूटे एक मिनट दे विच वो साडीआं अखां दे सामने जादू दे नाल बना के रख दिंदा है, पर किन्ना चिर, थोड़ चिरा। उस तो बाद फिर सारे दा सारा पसारा समेट लैंदा है,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਲਾਖੇ ਸਾਚ ਕਰੇ ਜੋ ਗਹਾਵਾ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਪਛਤਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋਏ ਪਛਤਾਵਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਪਾਸੀ, ਸੋ ਤਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਤਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਜੇ ਹੋਏ ਬਪਰੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਡਰ ਨਿਤ ਅਜਰਾਈਲਾ, ਗਹਿਲੇ ਜਾਵੇਂ ਜੋ ਬਿਨ ਢੀਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਰਾਈਲ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਡਰ ਤਰ ਕਰ ਹੋਇ ਔਰ ਮਾਹੀ, ਭਾਵ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਤ ਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਡਰ ਧਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਡਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਤ ਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਸਮਿਓ ਮਨੇਮ ਸੁਣਤ ਮੁਲਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪੁਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਅਬ ਲੋ ਤੁਮਰੀ ਬਾਲਕ ਬੈਸਾ, ਬਚਨ ਉਚਾਰਤ ਹੋ ਮੁਖ ਕੈਸਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਮ ਸੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਰ ਬਲ ਬੀਤੀ, ਤਿਨ ਕੋ ਚਾਹੀਤ ਹੈ ਅਸ ਰੀਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਅਬ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਔਰ ਤਰੀਏ, ਏਕ ਫਿਕਰ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁਣ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਏਕ ਫਿਕਰ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਕਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਰਨ ਹੋਏ ਤਨ ਬਨਤਾ ਸੰਗਾ, ਸੁਖ ਭੋਗੋ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਉਮੰਗਾ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
इस करके दुनियावी जिन्ने भी सुख ने उन्हां सुखां दे भोग नूं भोगो हिरदे दे विच तीबर इच्छा नूं उमंग नूं धारण करके। आस बिद बृद होए कर कीजै अवसन बंधन को सुख दीजै। मौलाना कहंदा कि जिहड़ियां तुसीं इस वेले गल्लां कर रहे हो ये तुहानूं नहीं करनियां चाहीदियां। जदों फिर बुढ़े हो जाओगे, जदों उमर बतीत जाएगी ते फिर तुसीं इस तरह दा डर मौत दा धारण करियो। इस वेले तुहानूं इस तरह दी रीति करनी चंगी नहीं है। इस करके तुसीं उठो, विचरो पहिलां दी तरह दुनिया दे विच, घर दे विच ते अपने परिवार नूं सुख दिओ। श्री नानक सुन कर ते बानी जो बेमुखता पद कर सानी। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मुलाने दियां गल्लां नूं सुनिया जो बेमुखता पद पर सानी। जड़ियां गल्लां बेमुखता दी साण दे उत्ते चढ़ियां होईयां ने, जड़ियां गल्लां बेमुखता दे नाल मिलियां होईयां ने। बेमुखता इस करके आख्या गया है कि मौलाना कहंदा तुसीं बच्चे हो, तुहानूं ये गल्लां करनियां नहीं चाहीदियां कि मौत आवेगी, मैं मौत तो डर रहा हां, मौत दा फरिश्ता आवेगा। कहंदा कि साडे वर्गे बुढ़ियां नूं ये गल्लां करनियां चंगियां लगदियां ने क्योंकि साडी उमर बीत गई। पर दरअसल ये गल्लां तां अशरदक ने, तां बेमुखता दियां ने क्योंकि मौत दा की है, वो बच्चा नहीं देखदी, वो बुढ़ा नहीं देखदी, वो जवान नहीं देखदी। भाव के जदों मौत ने आना है वो आ ही जाना है। इस करके ये जिहड़ियां गल्लां कह रहा है ना मौलाना, ये बेमुखता वालियां ने। इस गल तो मुंह मोड़ रहा है कि बालक नहीं मर सकते, बुढ़ापे तो बाद मौत आउंदी है। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने मौलाने दी इस तरह दी गल्लां नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सुनिया। बोले परम मनोहर बचना जिनमें उपदेश है की रचना। फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बड़े मनोहर बचन कीते ने जिन्हां बचनां दे विच एक उपदेश करन दी रीति। जो तू लखैं आर बल सारी बिना भजन यह जात बेकारी। सतगुरु नानक जी कहंदे ने मौलाने नूं कि जेड़ी उमरा सारी नूं तू जानदा है ये बगैर भजन तो बेकार दे विच ही बीतदी जा रही। 100 बरख आर बल प्राणी जे जीवै तिन कहो कहानी। आम करके इस तरह की मानता है कि कलयुग दे मनुखां दी जिहड़ी उम्र है वो 100 वरे दी हुंदी है। आम ये मानता है, पर बहुत ही ज्यादा घट ऐसे लोग होंदे ने जिहड़े 100 वरे तक पहुंचते ने, नहीं तो पहला पहला ही आदमी दी मौत हो जाती है। पर एक मानता है कि तकरीबन 100 वरे दी आरबला उम्र मनी जाती है कलयुग दे मनुख दी। सतगुरु जी कहंदे ने 100 बरख आरबल प्राणी, जेकर मन लिया जावे 100 वरा आरबल है एक मनुख दी। जे जीवे तिन कहो कहानी, सतगुरु जी कहंदे ने ओ भी मैं उन्हां दी कहानी कहना हां जेड़े के 100 वरा जिउंदे ने। अर्ध नींद बस कर त्यो सैना गुजर गए लखिए निज नैना। सतगुरु जी कहंदे ने कि जेकर एक मनुख दी उम्र 100 वरा पूरी होवे ते अद्धी जिहड़ी उस दी उम्र है ना वो ते सुत्तियां सुत्तियां ही बतीत हो जाती है। भाव के सारी उम्र दी जेकर नींद नूं इकट्ठा कीता जावे ते सारी जिन्नी भी मनुख दी उम्र हुंदी है ओदे चों अद्धी सुत्तियां ही बतीत हो जाती है। भाव के जेकर 100 वरा आदमी दी उम्र है ते 50 साल जिहड़े ने वो ते सुत्ते ही लंघ जांदे। 15 बरख तीक अनजाना बाल पाने में करी बहाना। ते सतगुरु जी कहंदे ने कि जेड़े पहले 15 वरे ने, जेड़े पहले 15 साल ने वो ते अनजान पुणे दे विच ही लंघ जांदे ने क्योंकि उस वेले बालक हुंदा है, उसनूं किसी गल दी सोझी नहीं हुंदी। 80 बरख ते जो वधै है
ਲੋਚਨ ਦਿਖੈ ਨ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੁਨੈ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਹੈ ਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਪਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 80 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਚਨ ਦਿਖੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੁਣੈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੇਖਦਾ। व्याकुलता इंद्रीन की सुध नहीं सकै संभार, देह क्रिया करनी कठन तब का सहारे और तार। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जदों आदमी इस तरीके दे नाल बुढ़ा हो जाता है, फिर अपनी इंद्रियां दी जिहड़ी सोझी है वो भी चंगे तरीके दे नाल उस नूं नहीं हुंदी। भाव कि अपनी देह की जिहड़ी क्रिया है वह भी करनी उस तो औखी हो जाती। देह क्रिया करनी कठन तब कस हर और तार। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जदों मनुख अपनी क्रिया भी नहीं साध सकता, उस वेले किस तरह परमेश्वर के नाम की आराधना करेगा। भाव कि उस वेले नाम का जपना बड़ा औखा होता है। कछ कराहे तिन की सुन गिनती, सो पिबती तै बिन हर बिनती। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जेकर असी मन्निया है कि 100 वरी दी उम्र है ते हुण 80 को वरियां दे आदमी दी जिहड़ी गल है वो मैं सतगुरु जी कहते ने तेनू सुनाई है। कहते ने कि कुछ क रही तिनकी सुन गिनती, बाकी जिन्ने क साल रहिंदे ने उन्हां दी गिनती रह गई है। सतगुरु जी कहते ने वो भी मैं सुनाउणा हां कि जिहड़ी बगैर ही हरि दे नाम तो बतीत जांदी। माल मूताद तजन जुग काला, करत बतीत काल बेसाला। सतगुरु जी कहते ने कि छोटे छोटे समय नूं भी जोड़िया जावेगा। सतगुरु जी कहते ने कि अपने 100 वरियां दे समय दे विच पता नहीं किन्नी क वार जिहड़ा मनुख है वो जंगल जांदा है, पता नहीं किन्नी क वार वो पेशाब करता है, दोवें वेले दिन दे विच जरूर जांदा है। करत बतीत काल बेसाला, भाव के पेशाब करन लग्या ते जंगल बैठन लग्या भी थोड़ी देर लगदी है। ये जिहड़ा समा है ये भी ओदे उमरा दे विच ही जोड़िया जावेगा। खान पान नित करन बिहारा, हित विनोद बनता संग धारा। जदों कुछ मनुख खांदा है उस वेले समा बीतदा है, जदों कुछ पींदा है उस वेले भी समा बीतदा है। हित विनोद बनता संग धारा, फिर प्रेम करदा है, आनंद करदा है अपने पुत्र दे नाल, अपनी स्त्री दे नाल। कारण उपाय सो दरब पावन, अलाज अशुभ शुभ कर्म कमावन। ते फिर बड़े यतन करदा है माया नू इकट्ठी करन दे, बड़े उपाय करदा है, जेड़े पैसिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करन दे उपाय करदा है। ਉਹ फिर इस तरह करदा है निर्लज होके, चंगे ते माड़े कर्म दोवां तरह दे करदा है कि माया आ जावे। ये जिहड़ा समा है ये भी अजाई ही चलिया जांदा है। पालन सुत बहु लाड लडावन, निस दिन हित सो हित बढ़ावन। पुत्र दी पालना करदा है, बहुते लाड लडाउंदा है ते फिर रात दिन ज्यादा तो ज्यादा अपने प्रेम नूं ते मोह नूं वधाई जांदा है। इस बिद बिती यार बल सारी, अंत समय गमन्यो कर चारी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने इस तरह करदियां करदियां मनुख दी सारी जिहड़ी उम्र है वो बतीत हो जाती है। अंत दे वेले फिर जदों मर जांदा है ते हत्थां नूं झाड़ के चलिया जांदा है, कुछ भी पल्ले नहीं रहिंदा। तां ते मन समझो अस रीति, जन्म अकारथ बिन हर प्रीति। इस करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने
कि मन दे विच ऐसी रीति नूं समझो कि जन्म अकारथ बिन हर प्रीति, कि बगैर हरि दी प्रीत तो ये जिहड़ा मनुखा जन्म है ना बिल्कुल बेअर्थ है। हेत पदार्थ अमल जिस्वासा, गयो हार अस टाल्यो पासा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हेत पदार्थ अमल जे स्वासा, पदार्थां दे हित दे वास्ते ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲਕ ਤੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਗਇਓ ਹਾਰ ਅਸ ਢਾਲਿਓ ਪਾਸਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਵੇ ਇਸ ਕੇ ਔਰ ਸਮਝ ਸੋਇਆਵੇ, ਤਬ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਤੇ ਉਲਟਾਵੇ। पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जदों मनुख दे मन दे विच ऐसी समझ आ जाती है ते फिर अपना जिहड़ा मन है ना उस नूं विषयां तो मनुख मोड़ लैंदा है। वड्डी ते गल है कि समझ ही नहीं आउंदी, जिन्नू समझ आ जावे सतगुरु जी कहते हैं वो फिर अपने मन नूं विषयां तो मोड़ लैंदा है। करे बंदगी पेश खुदाए, जो मैं तुम सो कहो सुनाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मुलाने नूं कहंदे ने कि फिर मनुख बंदगी करदा है क्योंकि उसनूं पता हुंदा है खुदा दे अगे पेश होना है, ओहदे अगे हाजिर होना है। ज्यों मैं तुमको कहो सुनाए, सतगुरु जी कहंदे ने कि जिवें मैं तैनूं कह रहा हां सुना के। अगे सतगुरु जी होर शब्द दा बयान करदे ने अगलियां तुकां दा। तिलंग महला पहला, यक अर्ज गुफ्तम पेश, तो दर गोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। अर्ज कहो या ग्रज प्रभु, सुनिए दैकर कान, हक कबीर करीम तू देहो नाम को दान। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि मैं परमेश्वर दे अगे अर्ज करदा हां, सुनिए दैकर कान कि हे परमेश्वर मेरी बेनती नूं कन दे के सुन। हक कबीर करीम तू देहो नाम को दान। हक आख्या जांदा है सच नूं, कबीर आख्या जांदा है वड्डे नूं ते करीम आख्या जांदा है मेहर वाले नूं। सतगुरु जी कहंदे ने कि मैं प्रभु दे चरनां दे विच अर्ज करदा हां कि हे परमेश्वर तू सच्चा है, तू वड्डा है, तू मेरा वाला है, दियो नाम को दान। हे परमेश्वर मैनू सच्चे नाम दा दान बख्श। करे बंदगी तन मन दीना, नाम जो जाचे होए अदीना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने नाम जो जाचे होए अदीना, जेड़ा भी बंदगी करना चाहुंदा है तन ते मन तो दीन होके वो फिर नाम दी जाचना करदा है, नाम दी मंग करदा है अधीन होके, जिस तरह के मैं भी अकाल पुरख तो मंग कीती। दीन बांध तब करुणा तारे, दे कर नाम दास निस्तारे। सतगुरु जी कहंदे ने कि फिर दीना बंधु उस वेले करना नूं मेहर नूं धारण करदा है ते अपने दास नूं नाम दा दान दे के उस दा निस्तारा करदा है। सुन सिरी गुर के बैन मुलाना, जिन ते मिटत बिकट अगे आना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने मुलाने ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे बचनां नूं सुनिया। बिकट आख्या जाता है कि बहुत ही ज्यादा कठिन, सतगुरां दे जिहड़े बचन ने वो बहुत ही कठिन अज्ञान नूं दूर करन वाले ने। कालू हेत कहन पुन लाग्यो, धन तुम्हारो मन अनुराग्यो। फिर मुलाना कालू दे हित नूं जान के सतगुरां नूं कहन लगा, कहंदा धन तुम्हारो मन अनुराग्यो। सतगुरां नूं मुलाना कहंदा है कि तुसीं धनता दे योग हो कि तुहाडा मन परमेश्वर दे नाल इस तरह रंगिया होया।
ज्यों तुम रीत कहत यह साची, हर चरणन में मत रुच राची। ਮੌਲਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਦਪ ਤੁਮਰੋ ਸਭ ਪਰਵਾਰੂ, ਭੇ ਦਲਗੀਰ ਜੋ ਹੈ ਹਿਤਕਾਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਦਲਗੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਕੋ ਹੇਤ ਕਰੋ ਜਿਉ ਹਰਖੈ, ਤੁਮਰੋ ਮੋਹ ਆਣ ਇਨ ਕਰਖੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਮਰੋ ਮੋਹ ਆਣ ਇਨ ਕਰਖੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਨੁਜ ਔਰ ਜਗਿਆਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਕੋਈ ਅਸ ਰੀਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਬਿਗਸੋ ਵਿਚਰੋ ਸੰਗਾ, ਕਰੋ ਕਾਜ ਸਭ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਬਿਗਸੋ ਹੱਸੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੋ। ਕਰੋ ਕਾਜ ਸਭ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਉਮੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਬੋਲੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੌਲਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਸੁਖ ਦਾਨੀ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ, ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਆਖਰ ਬੇ ਅਫਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ, ਚੂ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ। ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਾਤ ਤਿਆ ਤਾਤ ਸਮੇਤੂ, ਇਨਕੋ ਲਖੋ ਕੂਰ ਸਭ ਹੇਤੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਔਰਤ, ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠਾ ਸਮਝੋ। ਧਨ ਬਿਨ ਜੀਵਤ ਤਿਆਗੈ ਸੰਗਾ, ਧਨ ਹੋਵੈ ਰਹਿ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਨ ਬਿਨ ਜੀਵਤ ਤਿਆਗੈ ਸੰਗਾ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਹੋਵੇ ਰਹਿ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਬ ਜਮਿਆਨ ਗਹਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਤਬ ਰਾਖਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਮ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਬ ਰਾਖਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਹਾਣੀ,
उस वेले फिर मुर्दे नूं रखण दी कहानी की हुंदी है, ये सारी दुनिया जानदी है कि कोई भी मुर्दे नूं रख के खुश नहीं हुंदा। छेती तो छेती ये चाह करदे ने कि इस नूं साड़ दिता जावे। मुसलमान ये चाह करदे ने कि दफन कर दिता जावे। अंत काल गहलीन एकाकी, तब तक वीर होए क्या तांकी। अंत दे वेले जीव आत्मा नूं इकल्लियां ही जाना पैंदा है। तब तक वीर होए क्या तांकी, उस वेले तदबीर की हो सकती है। या फिर अल्लाह अकबर ये नमाज रहमत दे लई जो पढ़ते हैं तदों इसका क्या सवारेगी। भाव के अल्लाह अकबर कहण दा उस वेले कोई फायदा नहीं होगा जदों समा ही चलिया जाएगा। चलन संग जो सिरि हर रंगा, नाम न जपियो रहो मन भंगा। जेड़े नाम नूं नहीं जपदे उस वेले फिर उन्हां दा मन ढट जांदा है, टुट जांदा है, क्योंकि उन्हां ने कदे भी जिउंदियां परमेश्वर दे सच्चे नाम दा जाप नहीं कीता हुंदा। भाय अनाथ जम मार्ग माही, अनक जात ना होवे जाही। फिर अनाथ होके बिल्कुल बेआसरा होके जमा दे नाल मार्ग दे उत्ते जा रहा हुंदा है। उस वेले अनेकां तरह दीयां सजावां दित्तियां जांदियां ने पर कोई सहायक नहीं हुंदा। नहीं सहाय तिन को सन बंधु, जिन में पचियो रहो मत अंधु। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि उस वेले कोई भी रिश्तेदार संबंधी उसकी सहायता नहीं करता, जिन्ना रिश्तेदारां ते संबंधियां दे वास्ते सारी उम्र खप गया वो कोई भी उस वेले साथी नहीं बनता। जानी हृदय मुलाने रीति, परिपूर्ण और मैं हरि प्रीति। जानिया सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे बचनां नूं मुलाने ने के परिपूर्ण और मैं हर प्रीति, के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी परिपूर्ण ने। इन्हां ने दृढ़ता दे नाल परमेश्वर दे सच्चे नाम दी प्रीत नूं अपने हिरदे दे विच वसाया होया। इस तरह सतगुरां दे बचनां नूं सुन के मुलाने ने मन दे विच समझिया। सो साध संगत जी, समय दी समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरीके दे नाल इस कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोय। जाही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।